राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको सावन के मौसम में एक ऐसी खबर लेकर आए जो मेहंदी हिना के नाम से जानी जाती है। आपको मालूम होगा कि सदियों पहले जो पारंपरिक हमारे यहाँ जो मेहंदी प्राकृतिक मेहंदी लगाई जाती थी, वो अब मेहंदी को हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम वाटर वर्क्स जो यहाँ पर जो वाटर वर्क्स है, जहाँ से शहर के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, जैसे कालीदास डैम बोलते हैं। तो कालीदास डैम के पास जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे झाड़ लगे हुए हैं। ये झाड़ देखें, यहाँ पर करीब यहाँ पर जो झाड़ होते हैं, पेड़ के मेहंदी के झाड़ है, ये इनकी हाइट करीब कम से कम 20 से 25 फीट के ऊपर फैल जाती है। मेरे साथी से कहता हूँ थोड़ा सा दिखा दें किस तरीके से ये कम 20 से 25 धरातल से करीब 20 से 25 फीट के ऊपर तक ये फैल जाती है। हालांकि इसमें ज़्यादा मोटी डालियां नहीं होती, पतली पतली डालियां होती है। और ये मेहंदी ये किस तरीके से हरी मेहंदी प्राकृतिक जिसे मेहंदी बोलते हैं, ये मेहंदी यहाँ पर बहुत सारे झाड़ लगे हुए हैं। तो आज हमारा आपको ये खबर दिखाने का मतलब ये था कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, या हमारे जो पूर्वज के जो लोग थे, वो यही प्राकृतिक मेहंदी को लगाते थे। इस संबंध में हमने शहर के कुछ लोगों से जानकारी ली, शहर के लोगों से कुछ हमने चर्चा की, कुछ हमारी जो महिला माताएं हैं और जो बुजुर्ग जन हैं उनसे हमारी चर्चा होती है। खास तौर से हमारी चर्चा उन वृद्ध माताओं से होती है जिन्होंने मेहंदी के बारे में हमें जानकारी दी। तो सबसे पहले मैं साथी से कहूँगा, ये दिखा दें इसका पत्ता, ये जो मेहंदी है, ये इस तरीके से जो मेहंदी लगी हुई है, इसको इस तरीके से शायद तोड़ कर ये इस तरीके से ये तोड़ लेते हैं और इसको सिलबट्टा पर पीसने का काम करते हैं। ये जो हरी मेहंदी है, देखें आप कितनी प्राकृतिक मेहंदी है। ये हरी मेहंदी को पहले के लोग, जो प्राकृतिक मेहंदी है, इसको पहले के लोग जो थे वो आयुर्वेदिक में भी इसका बड़ा महत्व है। कई प्रकार की बीमारियों में काम आता। बताया जाता कि सिर पीस कर सिर पर लगाने से बाल भी सुनहरे हो जाते हैं, और जैसे कि पैर में किसी प्रकार के पानी में अधिक रहने पर खुर हो जाते थे, उनको भी इससे ठीक होने की बात कही गई है। तो आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा एक उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसकी महत्वपूर्णता स्थान दिया गया। और ये वर्तमान में हम जो बात कर रहे हैं सावन के मौसम में, तो आज देखा जा रहा है कि जो मेहंदी है, प्राकृतिक मेहंदी से लेकर आज जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, केमिकल की मेहंदी भी यहाँ पर बाजार में देखी जा रही है, जो कि हानिकारक होती है। तो इस संबंध में हमने कुछ लोगों से भी चर्चा की है, शहर के कुछ वृद्ध माताओं से और वृद्ध पुरुषों से हमारी चर्चा होती। उन्होंने इस मेहंदी के बारे में तमाम प्रकार की हमें जानकारी दी। तो आज हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा। फिर मेरे साथी से कहूँगा एक बार इसको दिखा दें। ये मेहंदी बहुत ही काम की होती है और ये मेहंदी का एक बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। सावन के महीने में हम बात कर लें, सावन के महीने में बड़ी संख्या में माताएं बहनें इसका लगाने का कार्य करती है। भाई अगर हम खाटू श्याम जी के दरबार की बात कर लें या किसी भी शुभ कार्य में अगर हम बात कर लें, जैसे सुहागन जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ये जो मेहंदी है वो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो ये हमारी आज खबर थी। हमने आपको दिखाया कि सावन के मौसम में मेहंदी का जो प्रचलन होता है, मेहंदी लगाई जाती है। हालांकि सभी ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह या धार्मिक आयोजन होते हैं, उसमें महिलाएं बड़ी संख्या में मेहंदी लगाती है। तो आज हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखे यहाँ पे मेहंदी के झाड़ लगे हुए हैं। तो हमने इससे आपको यहाँ से हमने सोचा कि आपको भी हम इसकी मेहंदी के बारे में जानकारी दी। अगर आपको भी किसी प्राकृतिक मेहंदी की आवश्यकता पड़े तो ये जो रोड है यहाँ पर वाटर वर्क्स की बात कर लें, यहाँ से कालीदास डैम के लिए रह जाते हैं, तो आप भी यहाँ पर आकर देसी मेहंदी का ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं सावन में। और कई आयुर्वेदिक दवाओं का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो हमारे साथ कुछ एक और भाई यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो उनसे जानेंगे क्या कहाँ के रहने वाले हैं। क्या नाम भैया? बीजा मंडल बेच दरवाजा। बीजा मंडल। क्या नाम है आपका? रफीक भाई। रफीक, मेहंदी कहाँ आए आप घूमने के लिए? हेमा मालिनी डैम है ये, बॉर्डर वकासर रोड पर, वहाँ पे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? मेहंदी, देसी मेहंदी है। देसी मेहंदी क्या काम में आती है? ये बालों में लगाते हैं, हाथ पाँव में लगाते हैं, और भी काम में आती है, ठंडाई करती है। कब से देख रहे हैं आप? बचपन से देख रहा है, लगभग आगे है। आगे हाँ। क्या नाम बताया आपने? रफीक भाई। तो जब हम यहाँ पर हमारी खबर का जहाँ पर मेहंदी को हिना भी बोलते हैं, और जहाँ पर हिना पिक्चर भी आपने देखे हुए किस तरीके से हिना पिक्चर में एक हीरोइन क्या रोल अदा करती है, बहुत अच्छी बात थी। तो ये जो मेहंदी है ये सुहाग का प्रतीक है। तो हमारे साथ रफीक जुड़े हुए थे। रफीक बताया कि यहाँ पर वो बचपन से जुड़े हुए हैं और बचपन से वो देख रहे हैं यहाँ पर मेहंदी इसी तरीके से लगी है। तो ये हमारी सावन को लेकर एक मेहंदी के ऊपर एक खबर थी, क्योंकि आज देखा जाता कि हम देसी
मेहंदी से लेकर देसी मेहंदी और प्राकृतिक मेहंदी को लेकर आज हम ये खबर बना रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि आज ब्यूटी पार्लर चल गए हैं, तमाम प्रकार के ऐसे सेंटर खुल गए हैं जहाँ पर मेहंदी लगाई जाती है। लेकिन वो मेहंदी किस तरीके से लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, उसको लोग हजारों रुपए ले लेते हैं। लेकिन जो मेहंदी प्राकृतिक मेहंदी जो बताई जा रही है यहाँ पर निःशुल्क, जिसको ले जाकर आप केवल इसको क्या करना है, इसको यहाँ से पत्ती तोड़कर आप केवल इनको सिल लोड़िया पीस कर आप इस मेहंदी का उपयोग कर सकते हैं। ये हमने आज यहाँ पर देखा है और हमने कुछ लोगों से जानकारी भी ली। तो ये हमारी सावन को लेकर जो मेहंदी को लेकर खबर थी, सावन के महीने में ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हम आपको ऐसी और भी रोचक खबरों के बारे में आपको बताते रहेंगे। ये थी हमारी आज खबर मेहंदी को लेकर। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेकवाड़। क्या नाम है आपका? कमला बाई। कमला बाई। मेहंदी लगाई थी आपने कभी? हाँ, पत्ते वाली लगाई थी। पत्ते वाली लगाई थी। हाँ। कैसे लगाती थी उसको? बांट के। मेहंदी और क्या काम में आती है? और हम जब पतलेंगे ठंडे के बाद लगाते हाथ पे में। ठंडे के बाद। कमला बाई कुतबा। अच्छा, आपने आपकी उम्र में जब शादी हुई होगी, कौन सी मेहंदी लगाई थी आपने? मैं हरी बारी मेहंदी लगाई थी। वो तक बरियाई में होती पहले। बरियाई में? खेत में। तो उसको कैसे लगाती थी आप? बांट के। अच्छा, बांट के लगाते वो बस। अच्छा, कितनी देर में रची जाती है? घंटा भर लगा लो। घंटा भर लगा लो। हाँ, 2 घंटा लगा लो। अच्छा, 2 घंटा में बिल्कुल करियर निशंक पड़ जाए। अच्छा, मेहंदी में और क्या क्या मिलाती थी आप? मेहंदी में कट्टा मिलाते। बस। अच्छा, और जैसे कि और मेहंदी किस काम में आती है? और मेहंदी देख ले अब तो मेहंदी और का काम में आती है हरी वाली? और किसी काम में नहीं आ, रचावे में आती है। अच्छा, रचावे। हाँ। महेश्वरी जी, जो मेहंदी है जो पुरानी वाली, किस तरीके से आपके लगी थी, कब लगी थी, क्यों लगी थी? सन 1982 में लगी थी। वो मेहंदी का रंग ही ऐसा था कि 1 महीने तो छूटे ही नहीं। कौन सी मेहंदी थी वो? वो नेचुरल मेहंदी थी। अच्छा, तो कब शादी हुई थी तब उस समय लगी थी आप? हाँ। आप जो बदलाव हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बदलाव तो वो सब आर्टिफिशियल है। 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये मेहंदी लगाई के लेते हैं। हमारे तो फ्री की जुगाड़ थी। फ्री की जुगाड़ थी? कहाँ से लोग तोड़ के लाते थे? वो तो भतीजी लाई थी। भतीजी लाई थी। आपके जीवन में जो मेहंदी के बारे में किस तरीके की आप बता सकते हैं? हम लोगों के समय आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले मेहंदी प्राकृतिक जो पेड़ होता है मेहंदी का, उससे के पत्तियों को सिल पर पीस करके ही मेहंदी का रंग बनाया जाता था। तो मेहंदी रचाई जाती है। जहाँ तक हम लोग युवकों या पुरुषों का सवाल है, हम लोगों का ताल्लुक तो मेहंदी से केवल शादी के समय ही होता था। शादी के समय जरूर मेहंदी लगाई जाती थी, हाथों में कहीं रच लेते थे, गोल टिप्पणी बना दी या कुछ और कर दिया। बाकी महिलाएं खासतौर से शादी विवाह और ये सावन का जो महीना है, इस महीने में बड़े रुचि के साथ महिलाएं, बच्ची के लड़कियाँ वो मेहंदी लगाती थी। और सब एकमात्र जो प्राकृतिक मेहंदी का पेड़ होता है उसकी पत्तियों से मेहंदी लगाई जाती है, अच्छी लगती थी। और कहीं कोई कभी चर्म रोग किसी को नहीं हुआ उस मेहंदी से, ना किसी की त्वचा पर कोई फर्क आया। अब जो केमिकल ये मेहंदी चली है, इनका मैं समझता हूँ भरोसा नहीं है। तो वो एक तो ना तो टिकाऊ होती है और आगे जाकर किसी को की त्वचा पर भी नुकसान करे तो क्या भरोसा, क्या होगा। मेहंदी प्राकृतिक ही उपयोग करना चाहिए। बहुत मेहंदी का क्या महत्व होता है सावन के महीने में? मेहंदी किस उपयोग में आती है, थोड़ा जानकारी दें मेहंदी के। राजस्थानी समाज में मेहंदी का बहुत महत्व है। मेहंदी सुहाग की प्रथम वो है, सोपान है। और सुहागन महिलाएं मेहंदी लगाने में अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ तो अभी चलन नहीं है, लेकिन महानगरों में इस राखी और गुजरियों के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मेहंदी के लगाए जाएँ और सिखाने के आयोजन किए जाते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ महिला संगठनों ने पिछले दिनों इसे पहल की थी, लेकिन अभी इसमें काफ़ी गुंजाइश है कि महिलाओं को मेहंदी लगाने और सिखाने का प्रशिक्षण दिया जाए। और उससे खाटू श्याम मंदिर में भी मेहंदी का बहुत महत्व है। प्रतिवर्ष जब उनका वार्षिक सत्र होता है तो 1 दिन के लिए पूरा मेहंदी का आयोजन होता है, जिसमें 5000 से भी ज़्यादा महिलाओं को मेहंदी लगाई जाती है। मैं चैनल की इस पहल का बहुत स्वागत करता हूं कि राखी के अवसर पर उन्होंने इसको जीवंत करने का प्रयास किया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जाता कि प्राकृतिक मेहंदी से आज केमिकल्स की मेहंदी में परिवर्तन हुआ,
इसके बारे में और अपन नहीं, मेहंदी का तो प्राकृतिक मेहंदी का ही जो महत्व है, उससे शारीरिक फायदा है। और आज हम वो रसायन युक्त, केमिकल युक्त मेहंदी लगा रहे हैं, उससे नुकसान है, हाथों में दाग पड़ते हैं। मैं फिर चाहूँगा कि महिलाएं अपनी मेहंदी घोल कर लगाएं, जिससे कि उसका अलग अपना महत्व है, स्वास्थ्यवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है। वैसे मेहंदी जैसे कि कोई बीमारी पैरों में हो जाती है, जैसे खुरे बोलते हो उसमें हाँ, डॉक्टर परामर्श देता है, डॉक्टर कहता है कि इसमें एलोपैथी दवाओं का काम नहीं है, आप मेहंदी लगाओ तो आपको बहुत राहत मिलेगी। इसलिए मेहंदी का बहुत महत्व है। स्वास्थ्य के लिए भी महत्व है, स्वास्थ्य शिक्षा में भी महत्व है, स्वाद के भी लिए स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य का प्रतीक है मेहंदी। ठीक है।